हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे थामा मूवी के बारे में, जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि कैसे किस प्रकार से देवी माता के रूप में अजीब से जानवरों के रूप में इंसानों को काटने के बारे में बताया गया है कि कैसे इंसान खूंखार बनता गया और इंसान इंसान का ही काटता गया। फिल्म के शुरू में जंगल में कुछ सैनिक दिखाए जाते हैं और बहुत ही डरावना सीन आता है। सभी डरते डरते आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं और एक सैनिक कहता है कि सिकंदर साहब, आगे मत जाओ, आगे बहुत खतरा लग रहा है, हमें आगे जाना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। लेकिन सिकंदर अपने अहंकार में बोलते हैं कि हमने बहुत देश देख लिए, हम किसी से डरते नहीं हैं। तो वह बोलता है, सैनिक बोलता है सिकंदर से, नहीं साहब, वहाँ बेताल के बारे में हमने सुना है, वहाँ वो खून, इंसानी खून पीते हैं। पर सिकंदर अपने अहंकार की वजह से पीछे नहीं हटना चाहता और वह आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी एक सैनिक आगे बढ़ता है और उसका तभी सिकंदर का घोड़ा भी आगे बढ़ता है, तो घोड़ा कुछ दूरी बढ़ने के बाद घोड़ा रुक जाता है। वह अम्बु सैनिक से आगे बढ़ने का हुक्म देता है। अम्बु सैनिक आगे बढ़ता है, बोलता है वहाँ जाकर, ठीक लग रहा है साहब, आगे आ जाओ। जैसे ही वह ये बोलता है, वहाँ अचानक से बेताल दिखाई देते हैं और अम्बु सैनिक को ऊपर खींच लेते हैं। और ऐसे ही करके बहुत सारे बेताल वहाँ आ जाते हैं और वहाँ पर जितने भी सभी सैनिक थे उन सभी को वो मार देते हैं और खा जाते हैं। और तभी वहाँ पर हमारी एंट्री होती है हीरो की। तो वो 50 रुपये में एक नॉर्मल वीडियो बनाने के लिए एक जंगल में आता है ट्रिप के लिए। तो ट्रिप में वह दिखाता है कि किस प्रकार की वीडियो हम बनाएंगे जंगल में, किस प्रकार की पोस्ट। उसके दोस्त भी उसके ऊपर हंसते रहते हैं कि तुम कैसी वीडियो बनाओगे और तुम क्या बना रहे हो। तो ऐसे ही हंसते हंसते वो अपने खड़ा होता है और जंगल में सेल्फी लेने के लिए चला जाता है, वीडियो बनाने के लिए। जैसे ही वे अंदर जाता है, तो अंदर जाते जाते वो सभी देखते देखते जाते हैं। जब रणवीर कपूर अपने मोबाइल को निकालता है फ़ोटो खींचने के लिए, तो वहाँ उसके फ़ोटो में भालू दिखाई देता है। वे वहाँ से भाग जाते हैं, रणवीर के पीछे भालू लग जाता है। तो दोनों दोस्त उसको छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन रणवीर अपने मोबाइल को वहीं छोड़ गिर जाता है उसके हाथ से और वो अंदर जंगल में भाग जाता है खुद की जान बचाने के लिए। जैसे ही वह अंदर में जाता है, तो वहाँ पर वो अपना जान बचाने के लिए जगह जगह छुपता है, लेकिन भालू उस पर हमला कर देता है और वो अपनी बेहोशी की हालत में पहुंचने ही वाला होता है कि वह एक नीचे गुफा में चला जाता है। तभी वह भालू उस पर दोबारा अटैक करने वाला होता है, तो वहाँ पर तभी हीरोइन की एंट्री होती है, जो बेतालनी होती है। वह भालू को एक ही झटके में पकड़ती है और बाहर फेंक देती है। बाहर फेंकने के बाद वह भालू वहाँ से भाग जाता है और वह देखती है कि हीरो कैसे बेहोश हुआ पड़ा है। वह उसको अपने साथ ले जाती है और उसके दिल पर अपना हाथ रख के देखती है कि क्या वो जीवित है या मर चुका है। तो उसको जब यह पता चल जाता है कि वह अभी जीवित है, तो उसको वो अपने साथ लेकर जाती है। वहाँ उसको वो दवाई भी खिलाती है। तभी वहाँ एक जख्मी लड़के के हाथ को देखकर ताड़का डर जाती है। तभी ताड़का उसको बाहर, जो हीरोइन होती है उसका नाम होता है ताड़का, तभी ताड़का उसको बाहर आने से मना करती है। तो दोनों अपना अपना बताकर परिचय देते हैं, अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम ताड़का है और मेरा नाम आलोक है। तो आलोक एक टेप रिकॉर्डर को सही करता है उसके घर में, जिसमें वह गाने चलाता है और वहाँ पर ताड़का को भी गाने सुनाता है। तो वो बहुत ही पुराना टेप रिकॉर्डर होता है जिसको वो सही करता है। तभी ताड़का कुछ जोर से छींक आती है। छींक आने से ताड़का की वजह से वो शीशा टूट जाता है और तभी दोनों में प्यार होने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। ताड़का उसकी गर्दन को देखकर उसको खाने वाली होती है, तो वो जैसे तैसे करके खुद को कंट्रोल कर लेती है। फिर आलोक उसको ढूंढता हुआ
दिखाई देता है। वो अचानक से पता नहीं कहाँ जंगल में चली जाती है और गायब हो जाती है। अचानक से उसके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं जो सभी बेताल होते हैं। तो ताड़का के दोनों उसको असुर जो होता है, उनका मेन राजा होता है, उनको देने के लिए बोलते हैं, लेकिन ताड़का उसको देने से मना कर देती है। तभी आलोक के सिर में एक बेताल ज़ोर से कुछ मारता है और ऐसे ही तुरंत आलोक बेहोश हो जाता है। तो जिस कारण आलोक को कुछ भी सुनाई अच्छे से नहीं देता है, उसके कान में भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तभी वहाँ पर बहुत से लोग दिखाई देते हैं और जो उसको मारने के लिए बोलते हैं। कान में लगने की वजह से भी कान में कुछ जो दर्द हुआ था, लगा था, उस वजह से आलोक को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था जख्म की वजह से। तो जैसे ही वो लोग उसको कुछ बोलते हैं तो उसको कुछ और सुनाई देता है। अब हम आगे देखेंगे कि उन सभी ने बोला कि उसको एक कैद में डाल दो, लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं, इसको मत ले जाओ, ये बहुत ही मासूम है, ये कुछ नहीं जानता है, ये इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन फिर भी उनमें से एक दो लोग उसको